हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई सीरीज ठुकरा के मेरा प्यार। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है सीतारापुर गांव से, जहां पर एक बोट में लड़का और लड़की रोमांस कर रहे थे। तभी वहां पर चौहान के आदमी आते हैं, जिन्हें देखकर वो बोट वाला पानी में कूद जाता है और चौहान के आदमी उस कपल को पकड़कर हवेली में लेकर आते हैं। अब चौहान की फैमिली की बात करें तो वो वहाँ की सबसे रिच फैमिली थी। यहाँ तक कि मिनिस्टर भी उनके सामने कुछ भी नहीं था, इसलिए हर तरफ चौहानों का राज था। चौहान के 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम है पुष्कर, जो कि काफी ज्यादा गुस्से वाला था, तो वही बेटी का नाम है शानू, जो कि कॉलेज में पढ़ती है। जब वो उस कपल को चौहान के लोग लेकर आते हैं तो शानू वहीं पर थी। वो जब उन कपल को देखती है तो उनसे पूछती है कि क्या वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिस पर वो लड़का कहता है कि हाँ, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है। जिसके बाद शानू अपनी गन में एक गोली डालती है और उस लड़के से कहती है कि अगर वो उस लड़की से सच्चा प्यार करता है तो खुद को गोली मारे। जिसके बाद वो लड़का वैसा ही करता है, लेकिन वो बच जाता है। जिसके बाद शानू लड़की से भी वही करने के लिए कहती है, लेकिन लड़की इसके लिए मना करती है और कहती है कि वो इस लड़की के साथ बस टाइम पास कर रही थी। अब ये सुनने के बाद सभी लोग हंसने लगते हैं। जिसके बाद शानू अपने लोगों से कहती है कि इन दोनों को छोड़ दो। जिसके बाद हम कुलदीप नाम के लड़के को देखते हैं, जो शानू के कॉलेज में ही पढ़ता है। साथ ही कुलदीप कॉलेज का टॉपर था, इसलिए उसके पापा का सपना था कि कुलदीप किसी अच्छी जगह पर जॉब करे ताकि उनकी जिंदगी थोड़ी सी अच्छी हो। जिसके बाद कुलदीप बोट से अपने कॉलेज जाने लगता है, क्योंकि उनका कॉलेज नदी के उस तरफ था और वहां जाने के लिए कोई भी ब्रिज नहीं था। लेकिन जैसे ही कुलदीप बोट में जाता है कि तभी वहां पर शन्नू आती है। जैसे ही वहां पर शन्नू आती है, सब लोगों को बोट से उतरना पड़ता है, क्योंकि शन्नू पहले वहां पर जाएगी। लेकिन कुलदीप की साइकिल बोट में अटक गई थी, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहा था। लेकिन तभी वहां पर चौहान के लोग आते हैं और कुलदीप की साइकिल को बाहर फेंकते हैं, जिससे कुलदीप की साइकिल टूट जाती है। अब जब शन्नू ये सब देखती है तो वो अपने लोगों को डांटने लगती है कि उन्हें इस तरह से साइकिल नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि वो लड़का कोई आम नहीं है, बल्कि उनके कॉलेज का टॉपर है। लेकिन उसके लोगों से कहते हैं कि हमेशा चौहान ही टॉप पर रहते हैं। जिसके बाद कुलदीप किसी तरह से कॉलेज पहुंच जाता है, क्योंकि आज उसका स्पीच था। जिसके बाद कुलदीप जब कॉलेज से बाहर आता है तो वो देखता है कि चौहान के लोग उसकी साइकिल उठाकर लेकर जाते हैं, जो देखकर कुलदीप काफी अपसेट हो गया था। लेकिन तब भी शन्नू उसे कहती है कि वो उसके लिए नई साइकिल लेकर आई है, जो देखने के बाद कुलदीप उसे लेने से मना कर देता है। लेकिन शन्नू जबरदस्ती उसे साइकिल देती है, जिसके बाद कुलदीप वो साइकिल ले लेता है। अब यहाँ पर कुलदीप के घर वालों की बात करें तो वो काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पापा मजदूर थे, तो वही उसकी माँ चौहानों के घर में काम करने जाती थी। साथ ही कुलदीप की एक छोटी बहन है सिमी। सिमी घर पे ही रहती थी, क्योंकि कुलदीप के घर वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन दोनों की कॉलेज की फीस भर सके, जिसकी वजह से सिमी घर पर ही थी। कुलदीप के पापा चाहते थे कि कुलदीप जल्दी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके एक जॉब करे, ताकि वो लोग सिमी के बारे में भी कुछ सोच सके। साथ ही कुलदीप के पापा लड़की बनकर नाटक में डांस भी किया करते थे, और आज भी वो एक फंक्शन में जाते हैं जहाँ पर एक नाटक चल रहा था, और वहाँ पर भी उसके पापा काफी डांस करते हैं। जिसके बाद अगले दिन हम शानू के पापा को देखते हैं, जो एक ब्रिज से कहीं जा रहे थे। लेकिन तभी सामने से सीएम की गाड़ी आती है, और अब सवाल ये था कि पहले कौन गाड़ी पीछे लेगा। एक पुलिस ऑफिसर चौहान से कहने लगता है कि वो अपनी गाड़ी पीछे ले, क्योंकि सबसे पहले सीएम की गाड़ी जाएगी। जिसके बाद चौहान उस पुलिस ऑफिसर से सीएम का नाम पूछता है, तो सीएम का नाम था दद्दू। जिसके बाद चौहान दद्दू को कॉल करता है और उसे मिलने बुलाता है, यानी कि चौहान की पोस्ट सीएम से ज्यादा थी। यहाँ पर चौहान सीएम को याद दिलाता है कि उसके पापा पहले उनके घर में ही काम किया करते थे, इसलिए वो अपनी औकात ना भूले। अब यह सुनने के बाद सीएम को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो उसे कुछ भी कह नहीं पाता। जिसके बाद सीएम अपने सेक्रेटरी से कहता है कि जब भी उसे मौका मिलेगा वो इस चौहान की सारी अकड़ निकालेगा। जिसके बाद हम कुलदीप को देखते हैं, जो अपने दोस्त के साथ कॉलेज जा रहा था कि तभी वहाँ पर उसका एक क्लासमेट आता है और कुलदीप को चिढ़ाने लगता है कि उसके पापा ने नाच नाच कर पैसे इकट्ठा करके ये साइकिल खरीदी होगी। जो सुनने के बाद कुलदीप को भी गुस्सा आता है और वो उस लड़के को पीटने लगता है। जिसके बाद वो लड़का अपने दोस्तों को बुलाता है ताकि वो सभी मिलकर कुलदीप को पीट सके, और वो ऐसा करने वाले थे कि तभी वहाँ पर शन्नू आती है। शन्नू उन सबको रोकती है और वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद कुलदीप भी वहाँ से निकल जाता है। अब कुलदीप का फ्रेंड कुलदीप को समझाता है कि उसे शन्नू को थैंक्स कहना चाहिए था। जिसके बाद कुलदीप एक चिट्ठी में थैंक्स लिखता है
और शन्नो को देने के लिए कहता है। जब शन्नो उस चिट्ठी को पढ़ती है तो वो उसे फाड़ देती है और कुलदीप से मिलती है। वो कुलदीप से कहने लगती है कि वो सामने आकर उसे थैंक यू क्यों नहीं कह सकता, जिसके बाद कुलदीप उसे थैंक्स कहता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन शन्नो उसे रोकती है और कुलदीप से कहती है कि वो उसे पसंद करने लगी है, इसलिए वो उसके साथ दोस्ती करना चाहती है। लेकिन कुलदीप इसके लिए मना करता है और वो वहां से चला जाता है। लेकिन शन्नो हार नहीं मानती और बार बार कुलदीप से इसी बारे में पूछने लगती है, लेकिन कुलदीप हर बार उसे मना करता। जिसके बाद शन्नो कुलदीप की माँ से उनका एड्रेस पूछती है और उसके घर पर जाती है, जहाँ पर वो कुलदीप से कहती है कि वो आज रात को 12 बजे उससे मिलने के लिए आए। अब कुलदीप इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन उसके फोर्स करने पर वो आने के लिए मान जाता है। जिसके बाद रात को 12 बजे शन्नो अपने घर वालों से छुपते हुए उस मंदिर के पीछे आ जाती है। तो वही कुलदीप भी वहां पर आता है और शन्नो से कहता है कि उसे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही वो उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है। अब ये बात सुनने पर शन्नो का ईगो हर्ट हो जाता है और वो कुलदीप से कहती है कि वो चौहान है और कुलदीप उसे मना कैसे कर सकता है। जिस पर कुलदीप उसे कहता है कि अगर शन्नो ने अपने सरनेम को हटा दिया तो उसकी क्या पहचान है। वो शन्नो से कहता है कि वो तो पढ़ाई में भी एवरेज है, ना ही उसे कोई स्पोर्ट्स आता है और ना ही उसके अंदर कोई टैलेंट है। अब ये सुनने पर शन्नो कुलदीप से कहती है कि इस बार वो उससे ज्यादा मार्क्स ला कर रहेगी। ये सुनने पर कुलदीप हंसने लगता है, जिस पर शन्नो कहती है कि अगर उसने ऐसा कर दिया तो वो जो कहेगी वो कुलदीप को मानना पड़ेगा। तो वही कुलदीप कहता है कि अगर वो ज्यादा मार्क्स नहीं ला पाई तो शन्नो को उसका पीछा छोड़ना होगा। अब शन्नो भी इसके लिए मान जाती है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद शन्नो बहुत ही सीरियस होकर पढ़ाई करने लगती है, जो देखकर कुलदीप भी काफी शॉक था, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि शन्नो उसके लिए इतना सीरियस हो जाएगी। तो वही शन्नो के घर वाले भी जब उसे पढ़ाई करता हुआ देखते हैं तो वो भी काफी शॉक थे। शन्नो अपने पापा को भी यही बताती है कि वो इस बार कॉलेज में टॉप करेगी, जो सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और उनमें से एक था इंस्पेक्टर दुष्यंत, जिससे शन्नो कहती है कि अभी उसे जितना हंसना है वो हंस ले, लेकिन शन्नो इस बार टॉप करके रहेगी। जिसके बाद शन्नो अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान देने लगती है, जो देखकर कुलदीप भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर शन्नो ऐसा क्यों कर रही है। शन्नो के बारे में सोच सोच कर कुलदीप खुद ही पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद उनके पेपर्स हो जाते हैं और शन्नो सच में इस बार कॉलेज में टॉप करती है, जो देखने के बाद कुलदीप भी काफी शॉक था, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि शन्नो कॉलेज में टॉप कर पाएगी। लेकिन अब शन्नो ने टॉप कर लिया था, इसलिए कुलदीप को उसकी बात माननी होगी, इसलिए कुलदीप वहां से भाग जाता है। जिसके बाद शन्नो कुलदीप को ढूंढने लगती है, लेकिन कुलदीप उसे कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। जिसके बाद शन्नो कुलदीप के दोस्त को धमकाती है और उसे कुलदीप को कॉल करने के लिए कहती है, जहां अपने दोस्त को कुलदीप बता देता है कि वो कहाँ पर है। जिसके बाद शन्नो कुलदीप के दोस्त से कहती है कि वो कुलदीप को ना बताए कि वो उससे मिलने के लिए आ रही है। अब शन्नो जैसे ही वहां से निकलती है, कुलदीप का दोस्त उसे बता देता है कि शन्नो वहां पर आ रही है। अब ये सुनने के बाद कुलदीप वहां से निकलने ही वाला था कि शन्नो वहां पर पहुंच जाती है और वो कुलदीप को बिना कुछ कहे उसे किस कर देती है, जिससे कुलदीप भी पिघल जाता है और यहाँ से उन दोनों का रिलेशन शुरू हो जाता है। अब वो दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब कुलदीप को भी शन्नो से सच में प्यार हो गया था, लेकिन उसे हमेशा डर लगा रहता कि अगर शन्नो के घर वालों को पता चल गया तो पता नहीं उनके साथ क्या होगा। जिस पर शन्नो कहती है कि चाहे जो भी हो वो हमेशा उसका साथ देगी, बस वो कुलदीप से कहती है कि वो उसे कभी भी छोड़कर ना जाए। अब कुलदीप बहुत ज्यादा खुश रहने लगा था, जो देखकर कुलदीप की बहन भी समझ जाती है कि जरूर कुलदीप की लाइफ में कोई आ गई है। जिसके बाद कुलदीप भी सिमी को बता देता है कि वो और शन्नो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, लेकिन वो अपनी बहन से कहता है कि वो इस बारे में किसी को भी ना बताए, और उसकी बहन भी इसके लिए मान जाती है। तो वही कुलदीप शन्नो के साथ टाइम स्पेंड करने के चक्कर में अपने दोस्तों को भी इग्नोर कर रहा था। अब एक दिन शन्नो कुलदीप को लेकर कॉलेज से निकल जाती है, तो वही जब प्रोफेसर अटेंडेंस ले रहे थे तो प्रोफेसर को एक लड़का बताता है कि शन्नो और कुलदीप दोनों गायब है। अब ये इस मामले को हैंडल करने के लिए कुलदीप के फ्रेंड्स भी वहां से निकल जाते हैं और कहते हैं कि वो कुलदीप को मिलने जा रहे हैं। तो वही हम कुलदीप और शन्नो को देखते हैं, जो एक घर में रोमांस कर रहे थे, कि तभी कुलदीप को कुछ आवाज आती है तो वो देखता है कि वहां पर चौहान के लोग आ रहे थे। ये देखकर कुलदीप काफी डर जाता है, लेकिन शन्नो उसे कहती है कि वो ऊपर जाए, वो इन लोगों को हैंडल कर लेगी। लेकिन जैसे ही कुलदीप ऊपर जाता है वहां पर शन्नो का भाई पुष्कर आता है और कुलदीप को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है। जिसके बाद कुलदीप के पापा और मम्मी को भी एक जगह पीटते हुए लाया जाता है।
वहाँ पर चौहान शन्नू को भी बुलाता है और उससे पूछता है कि वो कुलदीप के साथ वहाँ पर क्या कर रही थी, जिस पर शन्नू का कहना था कि कुलदीप उसके पीछे पड़ा था, वो तो उसे पसंद भी नहीं करती। अब ये सुनने के बाद कुलदीप काफी शौक था क्योंकि शन्नू इतनी आसानी से पलट गई थी। शन्नू के सामने कुलदीप के घर वालों को बहुत ही बुरी तरह से मारा पीटा जाता है, यहाँ तक कि कुलदीप के पापा के हाथ में कील भी मारी जाती है। फिर भी शन्नू कुछ भी नहीं कहती, जिसके बाद कुलदीप और उसके घर वालों को मारते हुए उनके घर पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में कुलदीप की बहन भी आती है। और जैसे ही पुष्कर कुलदीप की बहन को देखता है तो वो सबके सामने उसके कपड़े फाड़ देता है। सारे गांव वाले भी वहीं पर थे, लेकिन कोई भी चौहान के अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी एक गांव वाला पुलिस को कॉल कर देता है, लेकिन दुष्यंत अभी शहर में नहीं था, इसलिए वो पुलिस वालों को कहता है कि वो जल्दी से उस स्पॉट पर जाए। लेकिन पुलिस वाले जानते थे कि अगर वो इतनी जल्दी गए भी तो भी वो चौहान के सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो 1 घंटे बाद वहां पर जाएंगे। तो वही पुष्कर कुलदीप और उसके घर वालों को उनके घर में लॉक कर देता है, जिसके बाद वो घर को आग लगाता है। लेकिन कुलदीप किसी तरह से अपने घर वालों को लेकर वहां से बाहर निकलता है, जिसके बाद वो लोग एक बस पकड़ते हैं और दिल्ली आते हैं, जहाँ पर कुलदीप का कजिन रहता था। वो लोग उसके घर पर आते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। लेकिन सिम्मी जो हुआ उसे भूल नहीं पा रही थी, उसके साथ बहुत ही गलत हुआ था, इसलिए वो खुद को खत्म कर लेती है, जो देखने के बाद कुलदीप और उसकी फैमिली पूरी तरह से टूट गई थी। तो वही हम शन्नू को देखते हैं, जिसकी फ्रेंड उसे कह रही थी कि अगर वो उसे इतना ही पसंद करती थी तो उसने कुलदीप को धोखा क्यों दिया, जिसका शन्नू के पास कोई भी जवाब नहीं था। तो वही शन्नू के घर वाले चाहते थे कि जल्दी से शन्नू की शादी हो जाए, क्योंकि अभी जो हुआ था उससे शन्नू की भी काफी बदनामी हुई थी, इसलिए वो लोग शन्नू के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। साथ ही उन्होंने शन्नू का कॉलेज जाना, यहाँ तक कि घर से बाहर जाना भी बंद कर दिया था। शन्नू को बस अपने रूम में ही रहना पड़ता, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि पहले की तरह उसकी कोई भी जिद अब नहीं चल रही थी। तो वही हम कुलदीप को देखते हैं, जिसका भाई उसे कहता है कि कुलदीप को रिक्शा चलाना चाहिए, क्योंकि काफी दिन हो गए थे और कुलदीप और उसके घर वाले अभी भी सदमे में थे। लेकिन उसका भाई उसे समझाता है कि उसे मूव ऑन करना होगा, तभी वो लाइफ में कुछ कर पाएगा। जिसके बाद उसका भाई कुलदीप को रिक्शा चलाना सिखाता है और कुलदीप जल्दी अपना काम शुरू कर देता है। तो वही शन्नू को जब पता चलता है कि उसके घर वाले उसकी शादी करवाना चाहते हैं तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि शन्नू इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि शन्नू ने जो किया है उसके बाद उसके घर वाले उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे, इसलिए शन्नू के लिए बेहतर यही होगा कि वो चुपचाप शादी करे और अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करे। लेकिन शन्नू अभी भी शादी नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद हम कुलदीप को देखते हैं, जो अपनी रिक्शा चला रहा था। तभी उसके रिक्शा में एक लड़की बैठने आने लगती है, जिसका नाम था प्रेरणा। एक बाइक वाले की वजह से प्रेरणा की बुक्स उसके हाथों से गिर जाती हैं और कुलदीप उसकी मदद करने लगता है। कुलदीप के पूछने पर प्रेरणा बताती है कि वो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रही है। अब यह सुनने के बाद कुलदीप काफी चुप हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी ऐसे ही एग्जाम्स देना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे ऑटो चलाने के लिए मजबूर कर दिया था। वो प्रेरणा से कहता है कि प्रेरणा जरूर आईएएस बनेगी, जिसके बाद वो प्रेरणा को उसकी कोचिंग क्लासेस छोड़ देता है। लेकिन जाने से पहले प्रेरणा कुलदीप से कहती है कि कभी कभी किस्मत बदलने के लिए हमें खुद हार्डवर्क करना पड़ता है और अपनी किस्मत बदलनी पड़ती है। अब ये बात सुनकर कुलदीप सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो भी आईएएस की तैयारी करेगा और शन्नू और उसके घर वालों से अपना रिवेंज लेकर रहेगा। जिसके बाद वो प्रेरणा से बात करता है और प्रेरणा उसे कोचिंग क्लासेस में लेकर जाती है, जहाँ पर कुलदीप का टेस्ट होता है और उसे कोचिंग क्लासेस में एडमिशन मिल जाता है। जिसके बाद कुलदीप अपने एग्जाम्स की तैयारी करने लगता है। जिसके बाद हम सीएम दद्दू को देखते हैं, जो कुलदीप के घर के बाहर आकर फोटोज क्लिक करने लगता है और साथ ही लोगों से कहने लगता है कि वो कुलदीप के घर वालों को इंसाफ दिलाकर रहेगा। लेकिन वहाँ के गांव वाले सीएम पर काफी भड़के हुए थे, क्योंकि वो सीएम उन्हीं के यहाँ ही पहले रहा करता था, लेकिन फिर भी उसने कभी भी उनके लिए कुछ भी नहीं किया। इसलिए वो सीएम से कहते हैं कि पहले वो चौहानों के तलवे चाटना बंद करे और फिर उनसे बात करे। अब ये सुनने के बाद दद्दू उनसे वादा करता है कि वो जल्दी चौहानों को बर्बाद कर देगा। ये बोलकर दद्दू वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ये बात चौहान को पता चलती है कि दद्दू ने उसके बारे में ऐसा कहा, तो वो अपने लोगों से कहता है कि उन्हें जल्दी दद्दू का कुछ करना होगा। तभी वहाँ पर दुष्यंत आता है और वो चौहान से कहता है कि वो उसकी बेटी के साथ शादी करना चाहता है। अब ये बात सुनकर पुष्कर काफी गुस्सा हो गया था,
लेकिन चौहान उसे शांत करवाता है। तो वही दुष्यंत चौहान से कहता है कि वो अच्छा खासा अमीर है, साथ ही वो शन्नु को पसंद करता है, इसलिए वो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। अब ये बात सुनकर चौहान भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन पुष्कर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब जैसे इस बारे में शन्नु को पता चलता है कि दुष्यंत उसके साथ शादी करना चाहता है, वो दुष्यंत पर काफी गुस्सा होती है और उसे कहती है कि वो उसके साथ शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। लेकिन दुष्यंत को पूरा यकीन है कि उसका प्यार शन्नु को जरूर बदल देगा। जिसके बाद हम कुलदीप को देखते हैं, जो प्रेरणा के साथ एग्जाम की तैयारी कर रहा था और वो प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है, लेकिन प्रेरणा नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी वो कुलदीप के लिए काफी खुश थी। जिसके बाद कुलदीप मेंस की तैयारी करने लगता है और वो उसे भी क्लियर कर देता है। जिसके बाद कुलदीप के घर वाले काफी ज्यादा खुश थे। तो वही शन्नु ये शादी करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन घर वालों की प्रेशर की वजह से वो शादी करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद उसकी और दुष्यंत की शादी तय हो जाती है। अब कुलदीप का दोस्त उसे कॉल करके बता देता है कि शन्नु की शादी है। ये सुनने के बाद कुलदीप का दिल टूट जाता है और वो कहीं ना कहीं सोच रहा था कि वो शन्नु से जाकर बात करेगा कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। इसलिए वो वहां पर जाता तो है, लेकिन शन्नु से बात नहीं करता और वहां से वापस आ जाता है, क्योंकि कुलदीप भी जानता था कि ये मौका सही नहीं होगा। जिसके बाद शन्नु और दुष्यंत की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब दुष्यंत शन्नु के साथ रोमांस करने आता है, तो शन्नु उसे मना कर देती है और कहती है कि उसने बस उसके साथ शादी की है, लेकिन वो उसे कभी भी उसके करीब आने नहीं देगी। जिस पर दुष्यंत कहता है कि वो भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा, जब वो चाहेगी तभी वो उसके पास आएगा। तो वही प्रेरणा को भी एक दूसरी पोस्ट के लिए जॉब मिल जाती है और उसे वहां पर शिफ्ट होना था। जो सुनने के बाद प्रेरणा काफी अपसेट हो जाती है, लेकिन वो ये भी समझती थी कि अभी कुलदीप और उसे अपने करियर पर फोकस करना है, इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने करियर पर ही फोकस करेंगे। जिसके बाद प्रेरणा दूसरी शहर शिफ्ट हो जाती है। तो वही कुलदीप को अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी थी। इंटरव्यू के दिन कुलदीप की माँ कुलदीप को बाहर तक छोड़ने आती है कि तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से कुलदीप को उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। लेकिन उसकी माँ कोमा में चली गई थी। लेकिन कुलदीप का कजिन उसे कहता है कि वो इंटरव्यू के लिए चला जाए। जिसके बाद कुलदीप वैसे ही अपने कपड़े साफ करता है और इंटरव्यू के लिए चला जाता है। उसका इंटरव्यू काफी अच्छा गया था, लेकिन कुलदीप अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी माँ अभी भी कोमा में थी। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और कुलदीप का रिजल्ट आता है। उसने इंटरव्यू क्लियर कर लिया था, यानी कि अब कुलदीप आईएएस बन गया था। अब कुलदीप के खुशी का ठिकाना नहीं था, इसलिए वो जल्दी से हॉस्पिटल जाता है और अपनी माँ को ये खबर सुनाता है। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ भी इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं सकती थी, वो बस सुन सकती थी। उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं और वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है, जो देखने के बाद कुलदीप पूरी तरह से हिल गया था। साथ ही इतना सब कुछ देखने के बाद कुलदीप के पापा भी मेंटली अनस्टेबल हो गए थे। जिसके बाद कुलदीप आईएएस बन गया था, ये न्यूज़ हर तरफ फैल जाती है। जैसे ये बात चौहान को पता चलती है, तो वो समझ जाता है कि कुलदीप वापस आएगा तो रिवेंज जरूर लेगा। तो वही शन्नु भी न्यूज़ में सुन लेती है कि कुलदीप आईएएस बन गया है और चौहानों ने उसके घर को जलाया था। अब ये सुनने के बाद शन्नु काफी टेंशन में आती है और अकेले बाइक लेकर चली जाती है, जिससे दुष्यंत काफी परेशान होता है। जब शन्नु वापस आती है तो दुष्यंत उसे डांटता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, कम से कम वो उसे बता कर जाती। अब दुष्यंत को इतना चिंता करता हुआ देखकर शन्नु भी उसे पसंद करने लगी थी और वो कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थी। जिसके बाद 5 साल बीत जाते हैं और हम कुलदीप को देखते हैं, जो अब आईएएस बनकर सीतापुर वापस आया था और वापस आते ही वो डिसाइड करता है कि वो वहां पर ब्रिज बनवाएगा। तो वही जैसे चौहानों को पता चलता है कि कुलदीप अब यहाँ पर आईएएस बनकर आया है, तो वो काफी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि कुलदीप उनके सारे इलीगल बिजनेस बंद करवाएगा। इसलिए वो दद्दू को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि वो उस आईएएस के ट्रांसफर करे। लेकिन दद्दू कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोई मामूली आईएएस नहीं है। जो सुनने के बाद चौहान फिर से दद्दू की इंसल्ट करता है और उसे अपने घर से निकाल देता है। जिसके बाद दद्दू कुलदीप से मिलने जाता है और उसे बताता है कि जितनी चौहान से नफरत वो करता है, उतना ही दद्दू भी उससे नफरत करता है और अगर वो दोनों मिल गए तो वो चौहानों को बर्बाद कर देंगे। जिस पर कुलदीप का कहना था कि वो दद्दू के ऊपर यकीन क्यों करे। तो दद्दू कहता है कि वो उसकी बेटी माला के साथ शादी कर ले, जिससे कुलदीप को यकीन हो जाएगा कि दद्दू कभी भी उसे धोखा नहीं देगा। अब ये सुनने के बाद कुलदीप काफी शॉक था, लेकिन उसे भी चौहानों से बदला लेना था। साथ ही दद्दू से कहता है कि कुलदीप जो ब्रिज बनवाना चाहता है, उसे चौहान ऐसे ही बंद कर सकता है।
लेकिन अगर दद्दू और कुलदीप एक ही टीम में रहेंगे तो चौहान उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। अब ये सुनने के बाद कुलदीप इसके लिए मान जाता है। तो वही दद्दू अपनी बेटी को समझाता है कि वो कुलदीप के साथ शादी कर ले। लेकिन उसकी बेटी काफी कंफ्यूज थी कि एक ही मीटिंग में वो कैसे डिसाइड करेगी कि उसे कुलदीप के साथ शादी करनी है या नहीं। लेकिन उसके पापा उसे समझाते हैं, जिसके बाद वो मान जाती है। तो वही कुलदीप माला से मिलने आता है और उससे बात करने के बाद वो फैसला करता है कि वो माला के साथ शादी करेगा। तो वही दद्दू कहता है कि इन चौहानों को सीधे रास्ते से हटाया नहीं जा सकता, इनके लिए इनके ही पैतरे आजमाने होंगे। इसलिए दद्दू अगले दिन अपने एक आदमी को भेजता है जो एक बोट में छेद कर देता है। एक्चुअली जो बोट नदी के उस पार जाया करती थी वो सारी बोट चौहानों की थी, और आज भी जब उस बोट में लोग बैठते हैं तो बोट डूब जाती है, जिसमें 15 लोगों की मौत हो जाती है। अब इस हादसे के बाद सारा ब्लेम चौहानों पर जाने लगता है कि उन्होंने कोई भी प्रिकॉशंस नहीं लिए थे, जिसकी वजह से इतने लोगों की जान गई थी। तभी उस एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर कुलदीप भी आता है और सब कुछ देखने लगता है। चौहान भी ये सब कुछ दूर से देख रहा था और वो समझ गया था कि अब से उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है। तो वही कुलदीप भी चौहान को देख लेता है और उसकी नज़र से चौहान को पता चल जाता है कि कुलदीप अब उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। और यहीं पर यह सीजन एंड हो जाता है। जब इसका सीजन 2 आएगा तब हमें पता चल जाएगा कि कुलदीप कैसे अपना रिवेंज लेता है। तो ये थी ठुकरा के मेरा प्यार सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।